हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि लगातार जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हम लगातार क्लासेस दे रहे हैं और हमने एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने अभी तक, चाहे आप रीट का सिलेबस देखें, चाहे आप एलडीसी का सिलेबस उठाकर देखें, चाहे आप जो है ईओ आरओ का देखें, तो उनका टॉपिक वाइज टॉपिक और एलडीसी और रीट का तो मैथ्स का सिलेबस और साइंस का सिलेबस 50%। आप देखिए 7-7 8-8 टॉपिक है, उसमें से 3-3 4-4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और रीट का आप सिलेबस देखेंगे तो 5 टॉपिक यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब दोस्तों, आज वापस से एक और नया सरप्राइज लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप सभी लोगों ने एक सरप्राइज तो अभी कल देखा ही होगा, और वो सरप्राइज क्या था दोस्तों? तो वो सरप्राइज था कि आप लोगों के लिए हिंदी की कंप्लीट क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। अब दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज एक नया सरप्राइज लेकर के आया हूं, और ये सरप्राइज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये सरप्राइज है दोस्तों रीट के एग्ज़ाम को लेकर के, 3rd ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम को लेकर के, और साइंस सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दे रखी है उस साइंस का सिलेबस अब मैं आप लोगों को कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर टॉपिक वाइज टॉपिक फ्री में अवेलेबल करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? रीट का मेंस का सिलेबस साइंस का उठाइए, और जिस प्रकार से मैंने मैथ्स का पूरा करवाने की ठान रखी है और 50% करवा दिया है, उसी प्रकार से साइंस का सिलेबस अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मिलने वाला है। पहले हमने आरबीएससी की बुक्स को पूरा करवाने का सोचा था, उनको भी हमने करवाया, लेकिन उन बुक्स से ज़्यादा मुझे लगा कि क्यों ना मैं बुक्स के और मेरे नोट्स और जो भी टोटल कंटेंट है वो एक ही वीडियो में दे दूं। तो इसलिए अब आप लोगों को वो बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंप्लीट वीडियोस लेकर के आ रहा हूं और आप लोग उसे बढ़िया तरीके से नोट्स बना करके तैयार करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सरप्राइज रिवील हो गया और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आज क्या करने वाले हैं, तो 3rd ग्रेड मेंस का जो सिलेबस है उसको पूरा एक बार एनालिसिस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, कितना पोर्शन बायोलॉजी का है, कितना फिजिक्स का है, कितना केमिस्ट्री का है, और हम लोग जो है किस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी करने वाले हैं, क्या रहने वाली है अपनी प्लानिंग, वो पूरी अपन आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साइंस के सिलेबस में पहला टॉपिक दे रखा है परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण और उपचयन अपचयन। फिर है आपका अम्ल, सार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन और उसके यौगिक। ये वाला जो पोर्शन है देखो 1 2 3 4 5, ये आपके किससे संबंधित है दोस्तों? केमिस्ट्री से संबंधित ये पांचों टॉपिक है। अभी बात करेंगे अपन पूरी डिटेल में, पहले एक बार मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद में कोशिका, उत्तक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन्स की जो भूमिका है, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, इसकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। ये वाला पोर्शन आपके बायोलॉजी से संबंधित है, यानी जीव विज्ञान से संबंधित है। फिर आपका बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, परिपथों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, और गुरुत्वाकर्षण, ताप और ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि और सौर मंडल। ये पूरा आपके किससे संबंधित है दोस्तों? फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम साइंस का सिलेबस ध्यान से देखें तो इसके अंदर 5 टॉपिक तो अपने हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, फिर अपने जो है देखो 3 और 3 6 और 2 8 टॉपिक है आपके बायोलॉजी के, 5 है केमिस्ट्री के, और आपके फिजिक्स के कितने हैं? तो 7 टॉपिक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लंबा सिलेबस जो है वो बायोलॉजी का है। ठीक है,
अब यहाँ पर दोस्तों अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चंस लगभग जो है सभी बराबर ही आते हैं। जब तक जहाँ भी रीट वगैरह में ये सिलेबस रहा है वहाँ पर जो है बराबर ही क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हमें लगभग सभी टॉपिक को बहुत अच्छा वेटेज के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, सभी को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को दोस्तों इसके सोर्सेज बताऊँ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, तो सबसे पहले आपको मैंने ये 50 बार बता दिया है वैसे कि RBSC की 6 to 10th तक की जो बुक्स है उनको आप अच्छे से तैयार करिए साइंस की, ठीक है। 6 की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, उनको आप अच्छे से तैयार करिए। और तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि उनको कवर टू कवर या एक एक पेज उसका पढ़ ले, नहीं। आपको उसके अंदर ये देखना है कि आपके सिलेबस में जो पोर्शन दे रखा है वो आपके उन बुक, ये जो बुकें हैं 6 to 10th की साइंस की, इनके कौन से चैप्टर में है, फिर जाकर के उसको पढ़िए। और उसके नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, केवल आपको यहाँ से इसको पढ़ लेना है। आपको इसके बाद में हमारे द्वारा क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। क्लासेस के अंदर अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पोर्शन को अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है। हाँ, अगर आप लोगों की डिमांड हो तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी पोर्शन को पहले स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जल्दी स्टार्ट करिए, ठीक है। अब दोस्तों जब आप RBSC की 6 to 10 तक की बुकें पढ़ लेंगे तो आपको क्या है कि एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आप जो है किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं। बाकी फिर जो हमारी क्लासेस लगेगी दोस्तों, आप लोगों को रूटीन में जिस प्रकार से मैथ्स की क्लासेस कंप्लीट अवेलेबल करवाई जा रही है, आपने अगर मैथ्स की क्लासेस को फॉलो किया हो तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मैं दोस्तों आपको बता दूं, देखिए अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्लेलिस्ट के अंदर हमारे टोटल 11 वीडियोस अवेलेबल है। कितने? 11। अच्छा सर 11 वीडियो मतलब एक दो टॉपिक करवाया होगा? नहीं बेटा, 11 वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन वो 11 वीडियोस आप लोगों के स्टार्टिंग के देखो 1, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक और 5 टॉपिक को पूरा कर रहा है। कितने? 5 टॉपिकों को पूरा कर रहा है। समझ में आई बात? 11 टॉपिक में 5 वीडियो पूरे, क्योंकि मैं जो है बीच बीच में मैराथन क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। जैसे एक ही क्लास ली उसी के अंदर उसको पूरा कर दिया। जैसे फिजिक्स की क्लास देखें तो बल, गति और गति के नियम, इन तीनों को अपन ने एक ही क्लास में पूरा कर सकते हैं। तो अपन ऐसे जो है पूरा आपकी मैराथन क्लासेस और मैराथन के साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उनको हर एक टॉपिक के साथ में अटैच करके दिखाया भी जाएगा। और जो अभी तक जहां कहीं भी आपके ये टॉपिक्स रहे हैं तो इनसे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको साथ के साथ डिस्कस करके बताया जाएगा। यानी आप लोगों को तो केवल क्या करना है, फिर नोट्स बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना है। और नोट्स आप लोग जानते ही हैं, हम रंगीन नोट्स बनवाते हैं, पूरे अच्छे से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को PDF जो है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप लोग अगर जो है नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बाद में आप PDF में से देख करके जल्दी जल्दी नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो आपको अपना सिलेबस बता दिया मैंने। केमिस्ट्री का पोर्शन कौन कौन सा है, तो केमिस्ट्री में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है आपको, कार्बन के बारे में, अम्ल सार के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा, ठीक है। अगर बायोलॉजी का पोर्शन देखें तो आपको खाने के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, और जीवों के बारे में पढ़ना है, रोग के बारे में पढ़ना है, और उत्तक और कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर देखें तो बल, गति के बारे में पढ़ना है, फिर आपको विद्युत के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है, केपलर का नियम वगैरह उसके बारे में पढ़ना है, उष्मा और आपके ताप के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में यानी ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो वाला पोर्शन है ये सौर मंडल के अंदर चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु,
तारामंडल, ये जो है वैसे ज्योग्राफी का पोर्शन है, और ऐसे फिजिक्स के अंदर ये जो है आपके स्पेस टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। तो अपन स्पेस जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ा दूंगा मैं आपको साथ के साथ। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें तो बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है, तो अपने टेंशन है ही नहीं, उल्टा बढ़िया है कि एक आधा टॉपिक इजी ऐड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने ये सिलेबस देख लिया होगा। इस सिलेबस की प्रिंट निकलवा करके अपने पास रखिएगा, मेरे पास भी पड़ी है, और जैसे जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट होते जाए आप सभी लोग उसको जो है टिक करते रहना कि चाहिए ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। समझ में आई बात? आप लोग जब भी क्लास अटेंड करें एक कॉपी पहले से लेकर के बैठें और एक पेन लेकर के बैठें। एक पेन की जगह अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो 2-3 पेन ले सकता है, जैसे मैं 2-3 पेन यूज करूँ वैसे वैसे आप भी यूज कर सकते हो। अपनी क्लासेस दोस्तों जो है स्टार्ट हो जाएगी 17 सितंबर से। कब से? 17 सितंबर को अपनी पहली क्लास आ जाएगी। कब से? 17 सितंबर से अपनी पहली क्लास आएगी, और इसका जो टाइमिंग है वो इवनिंग में रखें या मॉर्निंग में रखें, ये बात आप लोग खुद कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी टाइम होगा उस टाइम पे लगा देंगे अपन क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को क्या करना है, अब 6 to लेकर 10 तक की आरबीएससी की जो बुक्स है उनको एक बार ओवरव्यू से देख लेना है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो हम टेलीग्राम चैनल पर एक एक बुक अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से भी आराम से पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अपना पोर्शन क्या रहेगा सिलेबस का वो देख लिया होगा। प्लानिंग यही रहेगी कि अपन जो है जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को पूरा कर लें। 17 सितंबर तक मैं मैथ्स के 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो लगभग अपने 50% उसका हो जाएगा, और फिर इसको स्टार्ट कर देंगे ताकि वो टॉपिक जो है साथ के साथ मैथ्स के साथ साथ साइंस भी अपनी पूरी हो जाए। जीके के लिए आप लोग सभी जानते ही हैं कि अपनी जो है बहुत अच्छे से जीके के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल को अगर थोड़ा बहुत खंगालोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या, हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, कभी भी इसके जो है अपनी तरफ से कोई पैसे वैसे लिए नहीं जाने वाले हैं। फ्री कोर्स ही अवेलेबल रहेगा, और हमारा टारगेट ही ये है कि राजस्थान के अंदर आने वाली हर वैकेंसी का कंप्लीट सिलेबस, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल हो, ताकि बच्चा आए, नोट्स बनाए, पढ़े, अपना सिलेक्शन ले और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और प्रवीण सर यानी मेरा नाम रोशन करे, और वो ये कहे कि हाँ हम फ्री में पढ़ करके सिलेक्शन लिए थे बस। ठीक है, तो जो लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या आपके द्वारा ये कार्य नहीं होगा, वो शायद दोस्तों इस बात को जानते हैं कि आप लोग कर सकते हो, और उन्हें इसी बात का डर है कि अगर आपने कर लिया तो हम क्या कहेंगे, इसलिए वो आपको पहले से ही डराते हैं, केवल इसलिए कि आप जो है उनसे डर जाएं और नकारात्मक सोच करके आप नहीं करें। तो अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, और लगातार अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त होगी, और सफलता मिलती ही है। ऐसा ही एक हमने मोटिवेशनल आप लोगों के लिए स्टोरी जो है इंटरव्यू डाला था तनुश्री भाटी जी का, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूरे राजस्थान में 2nd रैंक हासिल करी है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए यही सोच करके मैं पढ़ती रही। तो आप लोग भी यही सोच करके पढ़ें कि आप अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आप अपना समय गंवाते हैं, अपना पैसा गंवाते हैं, अपने माता पिता को आप परेशान करते हैं। और अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आप लोग मेहनत करना सीख गए तो आप आगे किसी भी फील्ड के अंदर मेहनत करके कमा सकोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो आज मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है दोस्तों अपने। ठीक है, तो अपन बायोलॉजी स्टार्ट करें, केमिस्ट्री स्टार्ट करें या फिजिक्स स्टार्ट करें, ये बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।